बेनाम खुदा इमरूज फेल हाल इल्तिजामी रो एक बार दिगे मुरूर मिकुनिम दौरे मिकुनिम, यानी आज हम फेल हाल इल्तिजामी को एक दफा फिर रिवाइज करेंगे। राइट, हाल इल्तिजामी क्या है, यानी इसको समझना जरूरी है पहले कि हमें समझ में आ जाए। हाल यानी हाल का मतलब है प्रेजेंट, यानी ऐसा फेल जो जमाना ये हाल में अंजाम हो, हम उसे हाल कहते हैं। इल्तिजाम का मतलब ये होता है कि जिसमें शक हो, आमतौर पर हम ये लेते हैं जिस काम में शक हो, ठीक है, या उसमें शर्त हो, कंडीशन हो, शक हो, शर्त हो, ठीक है, या कोई दरखास्त हो, ठीक, या कोई तजवीज हो, ठीक है, मशवरा भी कह सकते हैं, या किसी को इजाजत देनी या लेनी हो, इजाजत देनी है या लेनी है, तो उस सूरत में भी हम हाल इंतजामी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी को हुक्म देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए, किसी और शख्स के लिए भी। फेल अम्र में और इसमें फ़र्क अभी आपको बता दूंगा मैं आगे जाके थोड़ा सा, हाल इंतजामी में और फेल अम्र में फ़र्क क्या है। हाँ, अम्र में दो ही हालतें हैं, हम कह सकते हैं कि दो ही सीगे होते हैं। अम्र में दो ही सीगे होते हैं, तू व शुमा, इसके अलावा नहीं है। लेकिन अम्र में तू के साथ शिनासा भी नहीं लगता, तो एक फेल अम्र में शुमा मुश्तरक है, शुमा इल्तिजामी और अम्र में मुश्तरक है, बाकी कोई चीज मुश्तरक नहीं है। लेकिन मफहूम के एतबार से, मफहूम के एतबार से ज़माने हाल में काम के अंजाम पाने में शक, शर्त, दरखास्त, तजवीज़, मशवरा, इजाज़त देनी या लेनी, इजाज़त देने या दे लेने का मफहूम पाया जाए, ठीक है, का मफहूम पाया जाए, ऐसे फेल को हम, ऐसे फेल को हाल इल्तिज़ामी कहते हैं। इल्तिज़ाम का मतलब ये है कि ये जिसके लिए किसी और फेल का होना ज़रूरी हो, असल मतलब ये है। इल्तिज़ाम का मतलब है ये माजी में भी हो सकता है, शक आमतौर पर जो लिया जाता है शक, लेकिन इल्तिज़ाम का मतलब ये है जिसके लिए किसी और क्लास का होना, जिसके लिए किसी और फेल का एक और हिस्सा होना, या किसी दूसरे फेल का साथ में आना ज़रूरी है, अदरवाइज इसके मीनिंग कंप्लीट नहीं होते। फेल अम्र में एक जुमला आ जाता है, आप जाएं, खत्म जुमला। इसमें आमतौर पर चूंकि शक है, शर्त है, तो इसलिए हम अगर के साथ, शायद के साथ, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज के साथ हम ज्यादातर हाल इंतजामी को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आया, तो जमाने के एतबार से क्या हो गया, आया के साथ भी जमाने करते हैं ना सर, आया नहीं, वो सवाल है आया, तो किसी के साथ भी आ अच्छा ठीक सकता है, है, ठीक है, आया सवाल अच्छा के लिए आता है। तो जमान के एतबार से ये हाल व आयंदे दोनों हो सकते हैं, प्रेजेंट टू फ्यूचर है ये असल में, प्रेजेंट टू सही, फ्यूचर, ठीक है। और मफहूम के एतबार से, मफहूम के एतबार से क्या है, उनके अंजाम पाने में शक, शर्त, दरखास्त, तजवीज या इजाजत का मफहूम शामिल हो, तो ऐसे फेल को हम फेल हाल इल्तिजामी कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि शक है, शर्त है, दरखास्त है, तो फिर इसके लिए बाज किसी आम तौर पर हम उसके एतबार से आम तौर पर किसी दूसरे फेल या जुमले के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, फेल के साथ हम हाल इल्तिजामी को इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल होता है। राइट, तो ये अकेला बहुत कम आता है, अकेला आता भी है तो जवाब में आ सकते हैं, क्या मैं जाऊं तो आप जाएं, तो सवाल पूछने के लिए है, यानी क्या मैं जाऊं, आया मी तवानम बेरवन, ठीक है। तो इसके अलावा इजाजत के अलावा इम्कान को भी जाहिर किया जा सकता है,
इम्कान, मुमकिना तौर पर, ख्वाहिश, ठीक है, ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए भी हम हाल इल्तिजामी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मफाहिम इसमें आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मफाहिम इसमें आ सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई। तो इसके बनाने का तरीका क्या है, साख्तार क्या है, साख्तार बनाने का तरीका, बनाने का तरीका बहुत आसान है। ये फेले अम्र की तरह है, फेले अम्र की तरह है। बे आप इस्तेमाल करेंगे, सिता के हाल इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद शनासा हाल, शनासा हाल इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को याद रखना है। सर शनासे हाल या शनासे फेल? शनासा हाल, ये वही शनासा फेल, शनासा फेल भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये शनासा देखें, हाल के और प्रेजेंट के शनासे में थोड़ा सा फर्क है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। सर वो तो सता के हाल आ गया ना पहले। ये शनासे की बात हो रही है मैडम, वो सिताक है, ये शनासा है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है थोड़ा सा। सिताक का मतलब, अभी शनासे का मतलब आपको बता देता हूं मैं। जैसे निविष्टन से अगर आप करना चाहे, निविष्टन, जी निविष्टन के कितने सिताक है, 2 है। जी सिता के गुज़श्ते निविष्ट, सिता के जी हाल निवीस, नवीस जी, निविष्ट और निवीस। तो ठीक हमें है, प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस है वो निवीस से बनाना है, सिता के हाल से बनाना है। यहाँ पे सिता के हाल क्या है, निविष्ट है या निवीस है, निवीस है, नवीस है। ठीक है। तो निवीस के साथ हमें बनाना है। तो हमारे ठीक पास कितने सीगे हैं, 6, मन, ठीक है, बे, निवीस, और मन का शनासा क्या है, मीम। तीन। तो सर मन शनासा बे, तो एक ही रहेगा ना? मन बे निवीसम जी। सर तीन, तीन ये दार यमयद न तो एक ही रहेगा ना, चाहे गुज़िश्ता में हो या हाल में हो। देखिए, गुज़श्ता इसलिए मैंने नहीं कहा कि गुज़श्ता में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ शनासा नहीं लगता, एक बात। दूसरी बात यह है कि हाल में भी अम्र के साथ फर्स्ट पर्सन के, थर्ड सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ शनासा नहीं लगता, ठीक है। तो ये जनरलाइज ना करें, जब मैं बता रहा हूं तो इसी शनासा को इसीलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया, आपको एतराज ना करें उसके ऊपर, ठीक है। नहीं नहीं शनासा नहीं नहीं सेम नहीं, ही होता है, इतराज नहीं सर, मैं समझना चाह रही थी बेसिकली, इसलिए कहा ठीक है, मैंने आपसे। ठीक है। मन बेनिविसम, ठीक है, मां के साथ बे लगा दिया, निवीस हो गया, और मां का शनासा क्या है, ये मीम, मां बेनिविसीम हो गया, ठीक है, मां बेनिविसीम। लेकिन मिला के लिखेंगे आप इसको, अलग कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, मिला के लिखेंगे। जहां आप मिला के लिख सकते हैं तो मिला के लिखेंगे, जहां मिला के नहीं लिख सकते तो फिर वो आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरा हमारे पास क्या है, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन है तू, सी, बे हो गया, निवीस हो गया। ये निवीस हमेशा जो है ना, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। शुमा बेनिवी, बेनिवीसी, ठीक है। बे आ गया, निवीस आ गया, ये दाल इसके लिए शनासा है, शुमा बेनिवीसी। और ऊ बेनिवी सद, ठीक है, बेनिवीसत। और आन्हा बेनिवीसंद, ठीक है। अब हमारे पास फेल अम्र में और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। फेल अम्र में और इसमें क्या फर्क है, देखें इसको, ये आपको बता दूं। फेल अम्र में मन भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन है सिर्फ, और सिर्फ उसमें सेकंड पर्सन होते हैं। उसमें क्या है, सिर्फ सेकंड पर्सन है। और तू के लिए बिनिवीस होगा, बिनिवीस, शुमा के लिए बिनिवीसी। अब देखें, सिर्फ मुश्तरक है, ये बिनिवीसीत सेम है, आम्र में और इसमें क्या है, सिर्फ बिनिवीसीत सेम है, बाकी कोई चीज मुश्तरक नहीं है। बे दोनों में लगता है, पहले अम्र में भी बे लगता है, सिता के हाल में भी, हाल इल्तिजामी में भी बे लगता है, उसके लिए बनाने के लिए स्ट्रक्चर के तौर पे। लेकिन
हाल इल्तिजामी में तू के लिए भी शिनासा आ रही है, देखिए ये शिनासा ये आ रही है इसमें, लेकिन अम्र में तू के लिए ये नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, ये नहीं लगा रहे क्योंकि इसी में मौजूद है, इसी के अंदर अंडरस्टूड है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके साथ लगाएंगे आप। तो शोमा बिनवीसी अम्र में और इल्तिजामी में ये मुश्तरक है, लेकिन आपको मफहूम से पता चल जाएगा, उस लफ्ज के मफहूम से पता चल जाएगा। सर चले, कोई दे सकते हैं आप प्लीज किसकी? ये बेनवीस और बेनवीसी की, मतलब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? देखिए डिफरेंट, ये सर है मैं एक डिफरेंट बात ना कहूँ, जी। मैं आपको एक बात कहूँ सर, जी जी बताएं। एक और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि फेले अम्र की गिरदान नहीं बनती, जबकि हाल इल्तिजामी की गिरदान होती है। नहीं गिरदान होगी गिरदान तो चाहे 6 के 6 सीगे इस्तेमाल होंगे। यही बताया ना, उसमें दो ही होते हैं गिरदान, तो ये वो भी गिरदान ही है, चाहे 2 के साथ हो चाहे सर 10 के साथ हो, में तो गिरदान 6 तो होना गिरदान ही जरूरी है होती है ना। ना। वो इसमें देखें बात उसको उस तरह से न कर ले, उसको गिरदान का मतलब ये है कि सर्फ कर देना, 2 के साथ भी सर्फ हो तो सर्फ ही होता है। हम यूं कह सकते हैं कि फेल अम्र में 2 ही सीगे होते हैं, मुकम्मल सीगे होते नहीं हैं, इसमें सही बाकी अफ़आल में 6 के 6 सीगे मुकम्मल होते हैं, ठीक है। सही नाकिस और जी। कामिल की अच्छा आप बात करते हैं, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, अभी ये हमारी बात जी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो सही मन बिनवीसम, हम उर्दू में तर्जुमा आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। जी जी मैं लिखूं, इसका तर्जुमा ये है, मैं लिखूं, मैं लिखूं। माँ बिनवीसीम, हम हम लिखे। लिखें, ठीक है। तू बिनवीसी, तू तू लिख, लिखना, लिखे, तू लिखे। तू लिखे, अगर तू लिखे तो मैं भी लिखूंगा, ठीक है, तू लिखे। और शुमा बिनवीसीत को आप दोनों तरह से कर सकते हैं, तुम, आपके साथ भी कर सकते हैं, तुम के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखें या तुम लिखो, ठीक है, तुम लिखो, अगर आप लिखें, अगर आप लिखें तो अच्छा है, ठीक है। इसमें और आप लिखें, इन दोनों में फर्क है। शायद आप लिखें, शायद आप मेरी बात माने, तो ये हाल इल्तिजामी है, आप मेरी बात माने, ये अम्र है। दोनों में उर्दू में भी कोई फर्क नहीं है, उर्दू में भी कोई फर्क नहीं है, स्ट्रक्चर के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से कह रहा हूं सिर्फ, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ऊ बेनिवेसत, क्या तर्जुमा होगा? सर ये वो लिखे, वो लिखे, वो लिखे। आनहा बिनिवीसन, वो वो लिखे। लिखें। तो इसका लफ्जी तर्जुमा सर ये यही है। सर ये दोबारा से ये जो आप शुमा वाली बात कर रहे थे, ये नहीं, मेरी ये नहीं समझ में आया कि अगर आप लिखें या आप लिखें क्या फर्क है। मतलब अगर आप लिखें तो वो तो शर्त आ गई ना, शक भी और आप शामिल है ना, लिखें मैंने जो है। अभी आपको बता दिया, अभी इसकी तारीफ में आपको बता दिया, शक भी उसमें शामिल है, शर्त भी शामिल, अगर लगाएं तो शक शर्त हो जाएगा, शायद लगाए तो शक हो जाएगा, और कुछ ना दोनों के। लगाएं तो ऑर्डर हो जाएगा। अगर उसके बगैर, अगर आपके लहजे पे डिपेंड करते हैं, लिखें अगर कहे तो अम्र हो जाएगा, फिर अम्र में चला तो जाएगा सर वो। लहजा, सर टेक्स्ट में तो लहजा नहीं आता ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट में कैसे टेक्स्ट पहचानेंगे। देखें, बगैर सियाक व सबाक के कोई टेक्स्ट नहीं होता है, एक सियाक व सबाक नाम की चीज होती है, ठीक है, उससे आप समझ जाते हैं, या अगर होता है या शायद होता है, या प्लीज उसमें लगा हुआ हो सकता है, मुमकिन है लगा हुआ हो सकता है, शायद लगा हुआ हो सकता है, बहुत सारे अल्फाज उसके साथ अटैच में आते हैं, ऐसे अकेले नहीं आते, ठीक है। जी। तो मैडम ये खानम राबिया ने जो सवाल किया था, तो उसके लिहाज से इसका मतलब ये बना कि अगर बेनवीस लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है ऑर्डर हुआ, सामने वाले एक सिंगल आदमी के लिए ऑर्डर हुआ, और बेनवीसी का मतलब फिर वो हाल इल्तिजामी में चला जाएगा, फिर वो ऑर्डर नहीं बिल्कुल, होगा। इसी में उसमें देखें, ये तो ये पहले इसको समझे, फिर मैं उसको दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। जी सर। अब पहले अम्र देख लीजिएगा, जी अम्र में कैसे होगा, जैसे पहले अम्र में मन और ऊ दोनों, यानी फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, जी जी ठीक है। अब वो देख लीजिएगा, तू बिनिवीस, बिनिवीस
अब इसमें ये लगाएंगे तो वो हो जाएगा, इल्तिजामी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लगा रहे हम, तू बेनवीस, ठीक है, यानी तू लिख, अगर तू मतलब तू लिखे, तू लिख, तू लिख, तू पढ़, ये अम्र जी। है। हुक्म सर। है, यानी हुक्म दे रहे हैं, जब हुक्म दे दे रहे हैं ना, ऐसे उसमें हुक्म करें। दे रहे हैं, ठीक हुक्म है दे सर। रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि, क्योंकि उसमें भी यही है ना, आप अपने से नीचे को हुक्म देंगे, अपने से ऊपर को दरखास्त करेंगे, उसमें यही है फिल अम्र में। और शुमा के साथ आप देखें, शुमा बिनवी सी, सिर्फ यही यानी एक लफ्ज मुश्तरक है इसमें और इसमें, ये मुश्तरक है, लेकिन इसको भी हम सियाक व सबाक से समझेंगे, जुमले के उससे समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट से सही। समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये फिल अम्र है या इल्तिजामी, जुमले से पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वाला जुमला आमतौर पर अगर के साथ होता है, शायद के साथ होता है, ठीक है। एक पूरी लिस्ट अभी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में भी या लेवल में भी हम पढ़ चुके हैं। पूरी एक सही। लिस्ट आपको दूंगा कि हाल इल्तिजामी आमतौर पर किन अल्फाज के साथ आते हैं। अभी चूंकि आपको बता दिया, हाल इल्तिजामी हमेशा किसी और फेल या और जुमले के साथ एसोसिएटेड होता है, ये बताया आपको, सही। थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने। हाल जी। इल्तिजाम, इल्तिजाम का मतलब ही यही है कि ये किसी और से किसी और जुमले से या किसी और फ्रेज के मिला हुआ साथ एसोसिएट होता है, मिला हुआ है, वो इल्तिजाम है, उसका होना इसके लिए लाजिमी है, इसके मफहूम को कंप्लीट करने के लिए इसमें इल्तिजाम है। तो शुमा बिन नवीसीत ये दोनों अम्र हैं, यानी आप सही। लिखें, आप लिखें। तो उर्दू में भी हम कैसे पहचानेंगे, उर्दू में भी तो सेम है ना, सही। उर्दू में भी तो सेम चीज है, तर्जुमा करने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं उर्दू नहीं में सर, हम है ना, क्यों नहीं है। सर कैसे, सर मेरी बात सुने, अगर हम कहेंगे, जैसे मैं आपको अदबन कहूं या आप मतलब बहुत सारों को कहूं, तो मैं ऑर्डर में कहूंगी कि आप लिखें, और अगर अगर वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो हम कहीं वो एकदम से फ्यूचर वाला टेक्सचर आ जाता है। अगर आप लिखेंगे तो ये होगा, गे अगर तो आप फ्यूचर हो लिखेंगे गया तो ना, ये होता है। फ्यूचर उसको नहीं नहीं, छोड़िएगा वो ना, जो कंडीशनल वाला होता है, वो जो बेनवीसीर वाला होता है, नहीं नहीं, अगर आप शुमा बेनवीसीर मेरी हिंदूर बात सुने, मीशावात। सुने प्लीज, होल्ड ऑन, मेरी बात सुने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखें, सिर्फ इसी को देखें, आप बोले नहीं, सिर्फ जैसे कि जो आपका सवाल था ना कि सिर्फ हमें सिर्फ इसी जुमले से कैसे पता चलेगा, सिर्फ इसी जुमले से पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका और इसका दोनों का तर्जुमा जब लिखा हुआ होगा सेम होगा। जब आप बोलेंगे तो फारसी। आपके टोन से पता चलेगा, आपके जुमले के स्ट्रक्चर से पता चलेगा, आपके बोलने के अंदाज से पता चलेगा। जुमले में अगर आप इस जुमले में किसी मतन में इस्तेमाल करेंगे तो सियाक व सबाक से पता चलेगा। सिर्फ इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, देख के बताएं मुझे, कोई फर्क नजर आ रहा इसमें और इसमें? सर इसमें ये वो फारसी शुमा में भी ना, नहीं, फारसी में तो वाकई कोई फर्क नहीं है। मैं तो उर्दू के लिहाज से बात कर रही थी, आप कह में रहे क्या थे। फर्क नजर आ रहा है आपको बताएं? सर ये भी मैंने आप, वही तो बताया, वही तो। वो नहीं है, वो जो आप कह रहे हैं कि आप लिखेंगे तो फ्यूचर हो गया ना, ये फ्यूचर जो आप कह रहे हैं कि हाल जो इंतजाम। स्ट्रक्चर हाल इल्तिजामी में आप लिखें, अगर आप लिखे आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी यही, तो मैं भी यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ ना कि ये इल्तिजाम का मतलब ही यही है कि ये किसी दूसरे फ्रेज के साथ, किसी दूसरे जुमले के साथ आता है, अकेला नहीं आता। अभी आपको ठीक। सिर्फ स्ट्रक्चर बताया मैंने, कार्डबोर्ड तो नहीं जी सर। बताया, ठीक है। अभी ठीक है। कार्डबोर्ड अलग चीज है, इस्तेमाल कैसे करेंगे वो अभी आपको बताया मैंने कि एक पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जी एक सर। पूरी जी लिस्ट जी। आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि जल्दबाजी क्यों है। सॉरी ना सर, सॉरी। आपने कहा कि उर्दू में इस तरह से होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं। बिल्कुल यही होता है, देखें आप सब देख रहे हैं कि इससे कैसे पता चलेगा हमें, लिखे हुए सिर्फ इसी एक जुमले से नहीं पता चलता, तर्जुमे के एतबार से दोनों सेम है बिल्कुल। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल में जाके पता चलेगा, इस्तेमाल उर्दू में भी यही है कि इसमें तो पता चल रहा ना, तू लिखे, ये लिखा हुआ है तो इसमें पता चल रहा है, यहाँ पे ये नहीं है तो पता चल रहा। इसी तरह फारसी में यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ ये है, तो इससे पता चल रहा, बाकी सीगे तो है नहीं। सिर्फ इस दो में, इस सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर में मसला आ रहा, सिंगुलर का मसला नहीं है क्योंकि उसमें शिनासा नहीं होता अम्र में, ठीक है। सिर्फ फारसी में शुमा का, समझना ज्यादा आसान है सर। शुमा के साथ इशू आ रहा है बस, जी जी। शुमा के साथ इशू आ रहा है, इशू। बाकी किसी और लफ्ज के साथ इशू है ही नहीं है। उसमें भी समझना आसान हो चलो, जाएगा। फारसी किसमें? फारसी में समझना बहुत ज्यादा आसान है।
यही वाली चीज उर्दू में तर्जुमे के लिहाज से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चले वो आपका मसला है, आप देख लीजिएगा। बता रहे हैं सर। चले अब इसका जो है ना हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इनको, आमतौर पर जैसे कि अभी आपको बता दिया कि शर्त के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो शर्त को जाहिर करने के लिए हम अगर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर, जैसे अगर शुमा दर्स, ये पढ़ चुके हम, ठीक है, बेखानी, अगर आप पढ़ें तो जुमला मुकम्मल आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ें तो सुनने वाला अभी मुंतजिर है कि कुछ कहा जाएगा मजीद आगे। तो ये जुमला इल्तिजामी है, इसके लिए एक और फ्रेज का आना जरूरी है। इसके लिए एक उसको हम जुमला कामिल कहते हैं। ये जुमला पेरो है, जुमला नाकिस है, उसके साथ एक जुमला कामिल यानी कंप्लीटर भी आता है, एक कंप्लीट करने वाला जुमला भी आता है। अगर शुमा दर्स मी खानी बेखानी कबूल मी शवीद, अगर आप पढ़ें तो कामयाब होंगे। या मैं भी पढ़ूंगा। ठीक, तो बेखानीद है, अगर शुमा बेखानीद तो कबूल मिशवत, ये तो प्रेजेंट है, ये हाल इल्तिजामी है। या शक के साथ आता है, ये शर्त हो गया ना, शायद के साथ। वेरी गुड। शक को हम कैसे जाहिर करेंगे? शायद से जाहिर करेंगे। शायद इमरूज जूद बियायत, शायद पूरा एक जुमला है, फेल है ये, तो बेसिकली ना शायस्तन से निकला है, तो हमेशा किसी फ्रेज का है की हैसियत रखता है। शायद यानी मुमकिन है, तो ये शायद पूरा अपनी वजूद में एक शक का जुमला लिए हुए है। शायद वो इमरूज जूद बियायत, शायद वो आज जल्दी आए, शायद वो तो आज सर ये मुकम्मल है, मुकम्मल है, हाँ? इसमें जरूरत तो नहीं है किसी और चीज की। तो शायद किस लिए आया है? शायद किस लिए है? शायद अभी आपको यही तो बताया मैंने, शायद शाइस्तन से निकला है, फेल है, ये अपने मफहूम में कैद का दर्जा रखता है। ठीक है, शायद इट इज पॉसिबल ना, इसका मतलब क्या है? नहीं सर, मैं कह रही थी जैसे आपने शुरू में इससे पहले वाला बताया ना कि अगर तुम दर्स पढ़ो तो कामयाब हो जाओगे, यानी उसमें तुकमिला नहीं है, यानी उसमें जरूरत है, कंप्लीट करने की जरूरत है। शायद मौजूद है ना, शायद उ इमरूज बियायत यानी इम्कान दारत, शायद का मतलब है इम्कान दारत, पूरा एक जुमला मौजूद है, इम्कान दारत उ इमरूज बियायत यानी शिब्ह जुमले है ये। अब मैं ग्रामर पढ़ने शुरू कर दूंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। शायद जुमले का दर्जा रखते हैं, ये समझ लीजिएगा। खास्तन के साथ आता है, अभी आपको बताया ख्वाहिश के साथ है। मी ख्वाहम या मी ख्वाहम मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं, मी ख्वाहम बुखरम, मैं चाहता हूं चाय पीऊं, तो बुखरम इल्तिजामी है। ठीक है, मी खास्तन के साथ हो गया ना, खास्तन के साथ आएगा, तो ये एक और फेल के साथ आ रहा है, दूसरे फेल के साथ। ठीक है, बुखरम, ये देख लीजिएगा। या तवानिस्तन के साथ आएगा, तवानिस्तन, ये तवानिस्तन कर सकना, मी थवाना मी थवाना अरबी बेनिवीसम, मैं अरबी लिख सकता हूं, मी तवानम, आई कैन राइट अरबिक, या अरबी लिख सकता हूं, बेनिवीसम, तवानिस्तन के साथ आ रहा। तो ये हमेशा किसी दूसरे फ्रेज के साथ या जुमले के साथ, ये दोनों चीज आधी बात याद में रखें, पूरी बात याद रखें, फ्रेज के साथ या पूरे जुमले के साथ आ सकता है। तो ये शायद भी इसी तरह से है। ठीक है, तवानिस्तन, खास्तन, इम्खानदारत, इम्खानदारत, इमरूज बारान बेबारत, मुमकिन है, इम्कान है आज बारिश बरसे, हाल इल्तिजामी। अगला पोर्शन जो सेगमेंट है आपका, क्लॉज है, वो हाल इल्तिजामी है अगर के साथ, ये भी एक तरह से अगर है, ये तवानिस्तान की तरह है। ठीक है, या जुमले का रीजन बताने के लिए आता है, मन
मन हो ज़ूद बीदार मीशवम, मैं जल्दी उठता हूँ, या मैं ज़ूद मी ख्वाबम, मैं जल्दी सोता हूँ, ताकि जल्दी ज़ूद सोता हूँ। बीदार शवम। अब इसमें चूंकि शुदन के साथ कंपाउंड वर्ब है इसलिए बे नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। बे क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, चूंकि कंपाउंड वर्ब है, ठीक है। तो ता के साथ आता है, ता के साथ, ता ये भी नहीं, दो जुमले हैं ना, दो क्लाज है, तो हाल इल्तिजामी का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हम समझ ही ना सके, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा कि इसमें ये मफाहिम शामिल है, ये मफाहिम शामिल है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें मौजूद होते हैं कि ये किसी दूसरे फ्रेज के साथ, किसी दूसरे जुमले के साथ एसोसिएटेड हालत में आते हैं, अकेले आमतौर पर कम आते हैं, ठीक है, या जवाब के तौर पे, ठीक है, जवाब के तौर पे हम कह सकते हैं कि आया सवाल है, ये इजाजत लेने के लिए तो हम सवाल पूछते हैं, क्या मैं जा सकता हूं, आया क्या हसन जाए, आया हसन बेरवर, क्या हसन जाए, तो जवाब में आप कह सकते हैं कि बले ऊ बेरवत, क्या हसन जाए, जी हाँ वो जाए, कोई काम नहीं है तो जाए, तो बेरवत अम्र नहीं है, बुरो नहीं है, बेरवीत नहीं है, हाँ वो जाए, यानी आप अलाउ कर रहे हैं उसको जाने के लिए, अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, परमिशन दे रहे हैं, परमिशन लिया जा रहा है, परमिशन दे रहे हैं, तो ये परमिशन लेना आप अपने लिए भी पूछ सकते हैं, क्या मैं जाऊं, आया मन बेरवम पहले शुमा बेरवीत, तो ये हुक्म नहीं है, अब मैं जाना चाह रहा हूं, कह रहे कि हाँ जाना, मैं जाऊं तो कि जाए, ना जाना भी चाहे तो मर्जी है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं, भले शुमा बेरवी, तो शुमा बेरवी, इससे हमें पता चल रहा है ऑर्डर नहीं है, या फेल अम्र नहीं है, हमें पता चल रहा है कि किसी जुमले के जवाब में कहा जा रहा है, तो ये हाल इल्तिजामी है, इसी से पता चल जाता है, राइट। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन अभी कम से कम आप इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को जहन नशीन कर लीजिएगा, जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम किताब की तरफ, अब हम आते हैं किताब की तरफ, उससे पहले मैं आपसे कुछ जुमले पूछूंगा, आप जब कोशिश करें हाल इंतजामी में जवाब दें, ठीक है। हो चले, खानुम साइमा शुमा जवाब दी कि अगर के साथ कोई भी जुमला बना के मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप आए, अगर आप आए तो मैं इंतजार करता हूं, अगर शुमा बे आईद मन इंतजार में केशम। मुंतजिर मी माना, मन अच्छा मुंतजर, अगर शुमा बी आईद मन मुंतजिर मी माना, हो सही है। तो सर इंतजार में केशम में क्या फर्क है, इंतजार कर लूंगा में क्या फर्क है? वो हम इस्तेमाल नहीं करते फारसी में अभी, ठीक है। सर जहमत ठीक इन है सर। जहमत किशिमा, इंतजार नमी किशिन, जहमत इंतजार मी किशिन, अच्छा इंतजार की जहमत कर लूंगा, ठीक है। जहमत हम शीत करते हैं, इंतजार की शीत नहीं करते, ठीक है, तो जहमत बर्दाश्त करते हैं, किस चीज की जहमत, ठीक, इंतजार की जहमत, ठीक है। तो सही, मुंतजिर मीम, बेहतर ये है कि मुंतजिर मीम आना। मीम, मुंतजिर मीम आना, अगर शुमा मी आईद या बी आईद, अगर आप आए तो ये काम करके आ जाएगा आप, सुने, ठीक है। तो अगर आप आए तो ये काम करके आइएगा। तो खादम ज़ेबा, खादम ज़ेबा, अगर आप आए तो किताब साथ में ले आए, अगर आप आए तो ये इल्तिजामी है, किताब ले आए तो ये अम्र है, एक चीज में दोनों चीजें मौजूद है, बताएं। अगर आप आए ये शर्त है, अम्र नहीं है, अगर आप आए तो किताब ले आए, अगर शुमा भी आए, याईद किताब ले आए, किताब 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 बीर किताब रा बेया, किताब रा बियावरी, बियावरी, अगर आप आए तो किताब ले आया, अगर शुमा भी किताब बियावरी, बियावरी, ठीक है। जी।
खब खानुम राबिया, आज मौसम अब्र आलूद है, शायद बारिश हो। आज इमरूज, जी, इमरूज मौसम हवा, अबर, अभी क्लास के इमरूज शुरू में आपको हवा, बताया था, इमरूज हवा अबर, अबरी, अबरी अस, इमरूज हवा अबरीज इमरूज हवा अबरी यस्त, हो, शोमा, शायद, नहीं शायद। सॉरी शायद बारिश बरसे। तो आपको यकीन नहीं है, गैर यकीनी कैफियत है, शक है आज, लेकिन ये कंफर्म है कि मौसम अबरालूद है, शायद बारिश बरसे, शायद बारिश ना बरसे। जी, शायद बारान, शायद बारान, बरसने को क्या कहेंगे सर? बेबारद, बारिदन, बारिदन, बेबारद, बारिदन है, सिता के हाल बार है। अब बताएं, बेबारद, बारद, बेबारद, बेबारद, ये लगाएंगे शुरू में, आखिर में दाल लगाएंगे, थर्ड पर्सन है ना ये, बारान थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से आप दाल लगाएंगे, शायद बारान बेबारद बेबारद। हो। चले آقای دکتر ظفر، जी आगा। خب شما بفرمایید که जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठें। आप जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठें। जूद बेख्वाबीद, खब, जूद बेख्वाबीद ता जूद हाँ, बेदार शुवम। जूद बेख्वाबी, शवीद, ये अम्र, ठीक है, ये अम्र बेबख्श, ता जूद जूद बेदार, बेख्वाबी, ता ताकि के लिए जूद बेदार, ताकि के लिए जूद ता, बेदार, जी, जूद दीदार, शवीद, बेशवीद है, लेकिन चूंकि शुदन के साथ कंपाउंड वर्ब है इसलिए शवीद, जूद दीदार शवीद, ठीक है। जी आगा। तो खानों में ज़ेबा, शुमा भी फरमाइद की, बता दिया ना आपने, खानों में मरियम, भले आगा। हो शुमा भी फरमाइद की, मैं चाहती हूँ अरबी सीखूं। मन मी ख्वाहम, मन मी ख्वाहम, मन मी ख्वाहम अरबी याद, अरबी 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 रा, याद, रा, मन मी सॉरी ख्वाहम, आगा मन मी ख्वाहम अरबी याद बिगिरम, याद भी गिरम, अरबी याद भी गिरम, अरबी याद भी गिरम, मन मी ख्वाहम अरबी याद भी गिरम, ठीक है। मन मी ख्वाहम अरबी रा नहीं आएगा सर? जरूरी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज को सर, जनरलाइज करके हम पढ़े, अरबी याद भी गिरम, जबान सीखे, अरबी जबान रा कहना, अरबी रा याद भी गिरम, तो स्पेसिफिक नहीं कर रहे हम, अरबी सीखे, ठीक है, तो ये चल सर जाएगा, अरबी ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होगी? होगी, अरबी इस मुशख्खस है, लेकिन हम यहाँ पे जर्नलाइज करके जबान के सेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप नमाज खास चीज नहीं है, मैं नमाज को खास चीज नहीं है, लेकिन जोहर की नमाज तो खास चीज है ना। आप, तो मैंने इसी तरह जोहर से को जबान या खास जोहर चीज पढ़ी, नहीं है। उसको छोड़िएगा, आप उर्दू में मुझे बताएगा, मैंने जोहर की नमाज पढ़ी या जोहर की नमाज को पढ़ा। सर को तो हमारे यहाँ तो इस्तेमाल ही नहीं होता ना। अरबी में भी यही, फारसी में यही है ना, फारसी में भी देखें, ये स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है ना आपको, अरबियात खुद ये स्ट्रक्चर है, आप चीजों को मिक्स अप ना करें। अरबियात गिरफ्तान ये खुद स्ट्रक्चर है, मफऊल के तौर पे नहीं ले रहा अरबी को। अगर आप कहें कि मैं अरबी की ये चीज सीखूं, तो हम अरबी रयाद भी गिरम, यानी स्पेसिफिक करना चाहे
तो उस सूरत में कहेंगे नहीं, तो अरब ज़बान याद गिरफ्तान के साथ कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, अरबी याद गिरफ्तान, फारसी याद गिरफ्तान, तो उसमें रा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। चले ठीक है, अब हम चलते किताब की तरफ, राइट। हो चले, किताब पहले हम वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमने जो अभी सीखा उसको दोबारा से किताब के हवाले से भी कुछ मिसालें पढ़ लेते हैं, राइट। दर्स पंच, बुर्ज आज़ादी, बुर्ज आज़ादी। शुमा बाद अस क्लास के बाद आप इस तस्वीर के बारे में 5 जुमले लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। शुमा खुदतुन मी निविसित दर मोर्द इन एक्स, 5 जुमले मी निविसित व बराए मन मी फरिस्तित। ये बात याद रख लीजिएगा, क्लास के बाद आप इस तस्वीर के बारे में 5 जुमले लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, राइट। फारसी में, मैदान आज़ादी दर तेहरान, ये एक चौरंगी है बहुत बड़ी, ठीक है, इसका नाम है मैदान आज़ादी दर तेहरान, यानी आज़ादी स्क्वायर है ये तेहरान में। आज़ादी का मतलब है फ्रीडम, हम उर्दू में भी आज़ादी कहते हैं। तमाशा वॉच, तमाशा करदन, टू वॉच देखना, तमाशा 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 या अहले करम देखते हैं। खुद ज़मीर मुश्तरक है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ऑन या सेल्फ के मानों में। दाखिल खारिज का अपोजिट लफ्ज़ है, ठीक है, दाखिल खारिज। पार्क हम उर्दू में पार्क कहते हैं, पार्क है। फुरूदगाह एयरपोर्ट, नीचे उतरने की जगह, फुरूदगाह। माशीन गाड़ी कार। मूसीगी म्यूजिक। नक्काशी पेंटिंग। दर दाखिले, दर दाखिले या दाखिले का मतलब है तू ये। दर वसते के बीच में, के दरमियान, के बीच में। सब्ज हम उर्दू में भी सब्ज कहते हैं, ग्रीन। सफेद हम उर्दू में सफेद कहते हैं। शायद अभी हमने आपको बताया परहैप्स के सेंस में। फिल्म फिल्म। करारदाश्तन वाकई होना कहीं पे, लोकेटेड, टू बी लोकेटेड, ठीक है। गर्दिश, गर्दिश वॉक को भी कहते हैं, सैर व सयाहत को भी कहते हैं गर्दिश। गर्दिश करदन टू वॉक, ठीक है। मरबूत बे मुतअल्लिक होना, किसी चीज से रिलेटेड होना, मुतअल्लिक बे भी कह सकते हैं। मेमारी आर्किटेक्चर, मेमारी आर्किटेक्चर। मुमकिन पॉसिबल, ठीक है। वसत दरमियान, हर कस या हर कसी, एवरीबडी एवरीवन। हीज हम फारसी में हीज को हमेशा नेगेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नन और नो, तो वर्ब हीज के साथ वर्ब भी नेगेटिव ही आता है। हीज का सी, नो बडी नो वन, ठीक है। तो ये हो गए अल्फाज। और ये जो आपको अभी मैंने बताया कि हाल इल्तिजामी, प्रेजेंट सब्जेक्टिव टेंस, ठीक है। हाल शक्की आप इसको कह सकते हैं, हाल शक्की कह सकते हैं। इसमें प्रेजेंट का सेंस भी होता है, फ्यूचर का सेंस भी होता है, ठीक है। बनाने का तरीका क्या था? बनाने का तरीका बे है, ठीक है। सिता के हाल है और शनासे हा ये हाल है, हाल के शनासे। हाल का शनासा इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि चूंकि थर्ड पर्सन के साथ का भी जो शनासा लगता है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ शनासा कहेंगे तो बाज़ बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो पास्ट के शनासा लगा देते हैं और थर्ड पर्सन के साथ शनासा नहीं लगाते हैं। लेकिन ये याद रख लीजिएगा, जब हम प्रेजेंट फेल बनाते हैं, प्रेजेंट कोई भी फेल हो, तो उस सूरत में 6 के 6 सेगुन के साथ शनासा लगते हैं। अम्र में टू के साथ शनासा नहीं लगता, पास्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ शनासा नहीं लगता, ठीक है। चले, बादस फेल हा ये शायद, देखिए अभी यहाँ बताया जा रहा है शायद के साथ, बायत के साथ, तवानिस्तन के साथ, खास्तन के साथ, लाजिम बूदन के साथ, मुमकिन बूदन के साथ, वगैरह, इन जैसे दूसरे फ्रेजेस के साथ हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बादस फेल हा ये शायद, शायद का मतलब है शायद,
बायत का मतलब है चाहिए, शुड, मस्ट, इस तरह के लिए अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं। मुझे जाना चाहिए, मन बायत बेरवम, तो चाहिए एक पूरा फेल है, चाहिए, उसको जाना चाहिए, दो फेल है इसमें आते हैं। तो देखिए इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले शायद के साथ आप कर लीजिएगा, ठीक है। शायद बेरवम, शायद बेरवी, शायद बेरवत, शायद बेरवीम, शायद बेरवीत, शायद बेरवन। हो खानुम साइमा, आप तर्जुमा करके बता दें इसका क्या मतलब है। शायद बेरवम शायद जाऊं, शायद जी बेरवी आप शायद जाएं, शायद दोबारा, बेरवत वो शायद जाए, शायद बेरवी का शायद मतलब क्या है। सॉरी शायद बेरवी, आप शायद जाएं। आप नहीं है ये, तू है, शायद तू अच्छा हाँ जाए, वही, सॉरी, शायद शायद तुम जाओ। बेरवी, तुम भी नहीं है, तू है। अल्लाह सर, तू कहाँ बोलते हैं हम उर्दू में, तुम ही बोलते हैं ज्यादातर। ना बोले, हम उर्दू फारसी में भी ये नहीं बोलते हैं। जब मैंने अच्छा आपको ये पढ़ाया था, जमीर पढ़ाया था, तो फारसी में भी हम तू नहीं बोलते आमतौर पर, सिर्फ जहां पे बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हो वहां बोलते हैं, खुदा के लिए तू बोलते हैं, या जिसके साथ आपको झगड़ना मकसूद हो तो उसके लिए तू बोल सकते हैं, अदरवाइज हम फारसी में भी तू नहीं बोलते। ठीक है। शुमा हम उर्दू में शायद तुम तू जमा जाए, इस्तेमाल करते हैं, तू को हम उर्दू में भी जमा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तुम जाओ, शायद तुम तू जाए। जाओगे, ठीक है। तो जमा है, जमा के लिए आप शुमा इस्तेमाल करेंगे, राइट। वो रेस्पेक्ट, हम शायद उर्दू में तू जाए, रेस्पेक्ट के लिए आप, बगैर रेस्पेक्ट के तुम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सही चलिए। सही। शायद शायद मेरा बेरा, वक्त, शायद तू जाए, शायद बेरा वो शायद बेरावत वो शायद जाए, शायद शायद बेरवीम बेरवीम, हम शायद जाएं, शायद शायद बेरवीम बेरवी, आप शायद जाएं, और शायद बेरवन वो शायद जाएं। शायद वो जाए, ठीक है। शायद बायत बेरवन, का मतलब है चाहिए, बायत का हाँ मतलब क्या है, चाहिए, मस्ट, या पड़ता है जिसे कहते नहीं है, पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, तो ये भी इसी में मुझे जाना चाहिए। इंक्लूड है। मुझे जाना पड़ता है यानी आपका अपना विल नहीं है, लेकिन आप मजबूरन, आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो उस सर सूरत में मुझे खाने जाना से चाहिए का क्या तर्जुमा होगा फिर? वो भी यही है, ठीक है, अच्छा, वो भी यही मुझे है, जाना चाहिए और मुझे जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, दोनों के लिए। मन बायत बेरवा, यानी उस पे बायत पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा करेंगे, यानी मन मजबूर हस्तम बेरवा, मन मजबूर हस्तम बेरवा, सही। ये आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी शुड और हैव टू के मायनों में एक ही मतलब है इसका। हाँ, उर्दू में देखें, फारसी में जब आप इसको इंग्लिश में मस्ट है, शुड है, तो बहुत सारे हाँ, हो सकते हैं। उर्दू में भी है, उर्दू में चाहिए उर्दू या में भी पढ़ता है, दोनों में फर्क है सर। उर्दू को छोड़े आप ना, जाना तर्जुमा पड़ता में मैं आपको बता सर, रहा हूँ। जाना पड़ता में विल नहीं है, और चाहिए का मतलब है हम खुद खुद बता दिया कह आपको रहे ये, हैं कि आप हमें जाना चाहिए। आपको देख पहले सुनती नहीं है। एक बात सुने, बात सुन लिया करें आप, पहले क्लास को डिस्टर्ब न करें, सुने मेरी बात, आप पहले सॉरी। कोर्स सुने, मेरी बात सुने। मैंने ये सीधा आपसे कह दिया कि हमारे यहाँ उर्दू में हम इसका, फारसी में ऑप्शन नहीं है, फारसी वर्ब के एतबार से उर्दू से वीक है, लिटरेचर के एतबार से रिच है। हमारे यहाँ ठीक हम है, इसी एक बायत को चाहिए भी कर सकते हैं, बायत को जाना पड़ता है भी कर सकते हैं, बायत को शुड भी कर सकते हैं, बायत को मस्ट भी कर सकते हैं। हम उर्दू में हमारे पास एक ऑप्शन ज्यादा है, तो उर्दू फारसी में हम कहां से लेके आएंगे उसके लिए, नहीं है तो नहीं है, खत्म। खादुम ज़ेबा, बायत का कर लीजिएगा, बायत का मतलब दोनों कर सकते हैं, मन बायत बेरवम, मुझे जाना चाहिए, मन बायत बेरवम, मुझे जाना पड़ता है, दोनों तरह से आप तर्जुमा कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं जुमले पे, डिपेंड करते हैं आपके जुमले के मतन पे, राइट जी। बायत मन बायत भी रहम, मुझे यस, जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए, या मुझे या जाना मुझे पड़ता है। जाना है, ये भी कह सकते मुझे हैं। जाना है, मुझे जाना आई है हैव जी। टू गो, आई मैं मस्ट गो, आई शुड गो, ठीक है। जी। अम, तू बायत भी रवि, वेरी गुड, तुझको जाना चाहिए या तुझको जाना मुझे है, जाना चाहिए, तुझे जाना चाहिए। जी। और शुमा बायत
तू इसी सीक्वेंस में कर ले, तू बायत बेरवी, ऊ बायत बेरवत, वो बायत बीरवत, उसको जाना चाहिए। उसको जाना चाहिए। और शुमा बायत बीरवी, माँ, ओके, माँ बायत मीरवी बीरवी, बेरवी, बे, हमको माँ जाना बायत बेरवी, बेरवी, जी। हमको जाना चाहिए। जी। शुमा शुमा बायत बीरवी, हम्म, आपको जाना चाहिए। हम्म, आहा बायत बीरवन, उनको जाना चाहिए। उनको जाना चाहिए। तवानिस्तन का मतलब है सकना, ठीक है। हम सकना को, हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि सकना को अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में कर सकते हैं, वी कैन कर सकते हैं, वी कैन गो अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है उर्दू में ये कि हम उसको अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं सकता हूँ कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हर जबान का अपना एक मिजाज होता है, ठीक है। हर जबान का अपना एक मिजाज होता है, हमें उस मिजाज को समझना है। उसीलिए टीचर की जरूरत पेश आती है। टीचर की जरूरत इसीलिए पेश आती है कि यार इस जबान में इस मफहूम को कैसे अदा करेंगे। नहीं तो डिक्शनरी है आपके पास, आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों के साथ आप मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं सीख पाते? इसलिए नहीं सीख पाते कि हमें उनके एक्सप्रेशंस का नहीं पता, उनके इस्तेमाल का नहीं पता, ठीक है, या उनके अल्टरनेट्स का नहीं पता। इस वजह से दुश्वारी पेश आते हैं। मीतावानत या मीतावानम या मीतावानिस पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होप अवाई डॉक्टर जफर तवानिस्तान के साथ करें आप। जी। अगर मन मी तवानत, मन मीतावानम बेरवम, हाँ, मन मी तवानम बेरवम, मैं तवानत सर चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है। देखिए इसको चेंज कर लीजिएगा ना, दाल को जी। चेंज कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। जब आप बेरवम के लिए इस्तेमाल करेंगे, मी तवानम सकता हूं, मैं जा सकता हूं। जी। मन मी तवानम बेरवम, आई कैन गो, मन या मैं जा सकता हूं। जी। जी, ठीक है। मन मी तवानम बेरवम, तू मी तवानी बेरवी, वेरी गुड, ऊ मी तवानत बेरवत, वेरी गुड। माँ मी तवानीम बेरवी, शुमा मी तवानी बेरवीत, मी तवानीत बेरवीत, शुमा मी तवानीत बेरवीत, आप जा सकते हैं। जी। जी, अनहा मी तवानत बेरवन, मी तवानन मी तवानत बेरवन, बेरवन, वो जा सकते हैं। जी। सो खानम राबिया नेक्स्ट मी खाहिम के साथ। देखिए मी खाहिम, ये मीम माँ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चेंज कर लीजिएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ये मीम को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला मैं आपको करके बता देता हूँ कि मन मी खाहम बेरवम, यानी मैं चाहता हूँ जाऊं, यानी मैं जाना चाहता हूँ। हम उर्दू में दो तरह से कह सकते हैं, आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट टू गो, राइट। माँ मी खा, मन मी खाहम बेरवम। बाकी कर ले। तू बेख्वा मन से कर ले, मन से कर ले, मन से। मैंने आपको मन समझा दिया, अब आप खुद से कर लीजिए। जी। मी ख्वाहम बेरवम, मैं जाना चाहता हूँ। गुड। तू मी ख्वानी, मी खाही, तू मी ख्वाही बेरवी, हम्म, तुम जाना चाहते हो। तू जाना चाहता है, तू तू जाना जाना चाहता, तू जाना जी, चाहता है। या तू जाना चाहती है। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों कह सकते हैं, फारसी में नहीं है, जी। ठीक है। फारसी में ओ मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, तो दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ भी ख्वाही, ऊ ओ भी मी खा ओ मी ख्वाहत बेरवत, बहरवत, वो जाना चाहता है या जाना चाहती है। वेरी गुड, अ, दोनों सही है। मन मी नहीं, माँ, माँ मी ख्वाहिम बेरवीम, हम जाना चाहते हैं या चाहती हूँ, चाहते हैं, तो एक ही चाहते होगा, हैं, ठीक है, चाहते हैं। सही। शुमा बेख्वाहिद मी रवीद, मी, शुमा मी खाहिद बेरवीद, शुमा मी खाहिद बेरवीद,
आप जाना चाहते हैं। जी आन्हा मीख्वाहन मीखान आन्हा मीख्वाहन बेरवंद, बेरवन वो जाना चाहते हैं। गुड बस ठीक है। हो गया। तो खानुम मरियम लाजिमस्त लाजिमस यानी ये जरूरी है लाजिम है लाजिम है हम भी देखेंगे जी लाजिमस जरूरी है मैं जाऊं ठीक है लाजिमस जरूरी है इट्स कंपलसरी ठीक है तो जी अच्छा बताएं मन लाजिमस्त बेरवम नहीं लाजिमस के बाद मन बद इस्तेमाल कीजिएगा लाजिम है मैं जाऊं जरूरी है मैं जरूरी है जाऊं नहीं है जरूरी है मैं अच्छा जाऊं ये लाजिमस्त लाजिमस मन बेरवम हो लाजिमस्त तू बेरवी हो तर्जुमा भी करें साथ में जरूरी है कि तुम जाओ जी जरूरी है तू जाए तू जाए अच्छा जरूरी तू है जाए तू जाए लाजिमस्त ओ बेरवद जी जरूरी है वो जाए वो जाए जी लाजिमस्त माँ बेरवीम हम्म लाजिम है कि वो जाएं नहीं हम जाएं सॉरी लाजिम लाजिम है कि जी हम जाएं जी लाजिमस्त शुमा बेरवीद लाजिम है जरूरी है कि आप जाएं गुड लाजिमस्त आन्हा बेरवंद लाजिम है कि वो जाएं वो जाएं तो इसी तरह से मुमकिन के साथ भी कह सकते हैं मुमकिन है ये भी एहतिमाल के लिए है ये भी शक की तरह है शायद की तरह है मुमकिन मन बेरवा मुमकिन तू बेरवी मुमकिन ऊ बेरवत मुमकिन मा बेरवी मुमकिन शुमा बेरवी मुमकिन आनहा बेरवन ठीक है तो बे इज ऑफन ओमिटेड इन कंपाउंड विद शुदन एंड करदन अगर शुदन और करदन के साथ कंपाउंड वर्ब है तो उस सूरत में हम बे को हज़्फ कर सकते हैं ठीक है बे को ओमिट कर सकते हैं राइट खूबस बा हमें आशना शवीम अच्छा है हम सबके साथ आशना हो जाए वाकिफ हो जाए अच्छा है हम सबके साथ वाकिफ हो जाए दूसदारम कारकुनम दूसदारन यानी मीखाहम की तरह है मुझे पसंद है मैं काम करूं ठीक है तो लेकिन ये एक्सरसाइज हम यहाँ नहीं करेंगे क्लास के फौरी बाद आप लोग ये एक्सरसाइज करें ठीक है एक्सरसाइज करके मुझे सेंड कर दीजिएगा ठीक है ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ आप लोग लिखें लिख के मुझे सेंड कर दीजिए हाँ कौन सी एक्सरसाइज यही जो आपके साथ डिस्प्ले हो रहा है तमरीन ये अच्छा किताब नजर आ रही नहीं आ रही है ठीक है किताब नजर आ रही है तो यही तमरीन है इसमें 6 जुमले हैं इसको कन्वर्ट करना है हाल इल्तिजामी में उसका एक फ्रेज तो इन्होंने दिया हुआ मन बाया तवानिस्तान तवानिस्तान दूसदाश्तान खासन ये दिया हुआ फेल को आपको कन्वर्ट करना है हाल इल्तिजामी में ये आप लोग करके मुझे भेज दीजिएगा ठीक है सर सिर्फ एक कर दें सर सिर्फ पहला वाला कर दें पहला वाला करके बता दूं जैसे जी सर, मन प्लीज। तुरा बेउ मुआरिफी मिकुनम मन मीखाहा तुरा बेउ मुआरिफी कुनम कुनम बेकुनम के बाद बेकुनम की जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि मुआरिफी करदन कंपाउंड वर्ब है कंपाउंड वर्ब में बे करने की जरूरत नहीं है करदन के साथ ठीक है शुदन और करदन के साथ सर सॉरी साइमा बीच में वो बोल रही थी मुझे नहीं समझ आई सर एक दफा प्लीज फिर से कर दें देखिए मैं लिख लेता हूं जी सर मन थैंक यू मीखाहम तुरा बेउ मुआरिफी कुनम यहाँ पे बे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुआरिफी करदन इंट्रोड्यूस करना ये कंपाउंड वर्ब है कंपाउंड वर्ब करदन और शुदन के साथ हो यहाँ पे जैसे कि बता दिया बे इज ऑफन ओमिटेड इन कंपाउंड विद शुदन एंड करदन उस सूरत में है तो ये बे को हम लगाना चाहे लगा सकते थे लेकिन कंपाउंड होने की सूरत में बे की जरूरत नहीं है यहाँ पे थैंक यू ठीक है बाकी 5 आप करके भेज दीजिएगा मुझे ठीक है 5 जुमले आप करके मुझे भेज दीजिएगा क्लास के बाद आपको जरूरत हो तो मैं इसका इमेज लेके आपको भेज देता हूँ चलिए ठीक है दिस सब्जेक्टिव मूड इंडिकेट्स डाउट एंड अनसर्टेनिटी एज टू ए फ्यूचर स्टेट और एक्शन ठीक है जैसे कि आपको बता दिया कि प्रेजेंट टू फ्यूचर है ये इसमें डाउट एंड अनसर्टेनिटी को जाहिर करते हैं इन एडिशन अ वर्ब दैट डिपेंड्स ऑन ए प्रीवियस वर्ब
is put in the subjunctive. شاید نظرم را به پذیرت ممکن است ما را بشناسد او میخواهد حرف بزند لازم است همه بیایند. خب in addition a verb that depends on a previous verb is put in subjunctive verbs. ठीक है, तो शायद आप कह सकते हैं कि शायद, अगरचे शायद का पता है आपको ये फ्यूचर वो है, शायस्तन से शायद आप कह सकते हैं, ये भी वर्ब है एक तरह से। मुमकिनस ये भी वर्ब है, मुमकिन है। मीखाहत प्रेजेंट है। लाजिमस ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव ऑफ बूदन इज फॉर्म्ड विद द ऑब्सोलीट इन्फिनेटिव बाशिदन। बाशिदन कदीम मस्दर है, ठीक है, ऑब्सोलीट है टू बी। तो बूदन को अगर आप इल्तिजामी में इस्तेमाल करना चाहे तो बूदन को बाश, बाशम, बाशी, बाशत इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे मन हस्तम शायद बाशम, मैं हूं कैसे कहेंगे, मैं हूं, मन हस्तम, ठीक है। क्या कल आप घर पर हैं तो शायद हूं, तो उस सूरत में क्या कहेंगे, शायद बाशम, शायद शायद बाशम, बाशम, शायद बाशम, ठीक है। क्या वो घर पर है तो आपको यकीन नहीं है तो कैसे करेंगे, कहेंगे मुमकिनस, शायद बाशम, मुमकिनस बाशत। क्या वो घर पर है, क्या आपका भाई घर पर है तो आपका पता नहीं है, आप कंफर्म नहीं है, शायद हो, शायद ना हो, शायद बाशत, शायद ना बाशत। तो बूदन का सिता के हाल, ठीक है, बाश है, ठीक है, सिता के हाल, यानी बूदन को पहले भी आपको बता दिया। एक तो पिछले लेवल में आपको बता दिया, दूसरी बात ये कि इसी लेवल के चैप्टर 1 में भी आपको बता दिया कि 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं बूदन को। प्रेजेंट के लिए अस, ठीक है, फ्यूचर के लिए बूद, और फेल अम्र और हाल इल्तिजामी के लिए हम बाश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चले, ये भी आपको ही करके भेजना है, मैं नहीं करने वाला इस दफा, ठीक है। ये भी आप खुद से कर लीजिएगा। पहला मैं आपको करके बता देता हूं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। उ इंजारा बलत अस, वो ये जगह, इस जगह के बारे में जानता है, वो इस जगह को जानता है, वो उ इंजारा बलत अस। लेकिन हमें यकीन नहीं है, शायद वो इस जगह को जानता हो, शायद उ इंजारा बलत बाशत, अस के बजाय बाशत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 5 आप खुद से कर लीजिएगा। और एक इसको मनफी बनाने के लिए बे के बजाय ना लगा देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। मनफी बनाने के लिए क्या करते हैं, बे के बजाय ना लगा देते हैं, नून, हाँ, ना नमी रावत के बजाय ना रावत, ठीक है। ना रावम, ना रवि, बाजी ना कुनम, ठीक है, दुरुस्त न शवत। ये ज़रबुल मसल एक लिखा हुआ यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? दूस्त अनबाशत की गिरत दस्ते दूस्त, ये बाशत भी इल्तिजामी है सर जी। वो है जो दोस्त हाथ पकड़ दोस्त ले, वो होता है जो दोस्त का हाथ पकड़ ले। दोस्त वो होता है जो दोस्त का हाथ पकड़ता है। तो यहाँ पे भी बेगिरत होना चाहिए था, लेकिन बाज औक़ात बे नहीं लगाते। शायरी में आमतौर पर बे को हज़्फ़ कर सकते हैं। दूस्त अनबाशत की गिरत दस्ते दूस्त, तो दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ पकड़ता है, यानी दोस्त का हाथ पकड़ने से क्या मुराद है, मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ, मुश्किल वक्त में उसकी दस्तगीरी करे। वो गिर गया है तो हाथ उठा के, हाथ दे के उसको उठा लेना। हाथ पकड़ने का मतलब ये नहीं वो गिर गया है, वो किसी मुसीबत में है तो आप उसकी मदद करें, ठीक है। दूस्त अनबाशत की गिरत दस्त दूस्त, ये ज़रबुल मसल है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया, ये 2 एक्सरसाइज में आपको अभी इमेज लेके भेज देता हूँ। और पहली जो तस्वीर आपको भेजी थी मैंने, या आपने देखी थी, वो तस्वीर के बारे में 5 जुमले लिखने हैं, और ये 5-5 जुमले की एक्सरसाइज आपको करके भेजना है, ठीक है। सर वो तस्वीर भी भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है, मुतशक्किरम आगा। मुतशक्किर।